हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरु धीरज दम्बीवाल। इंग्लिश गुरु धीरज दम्बीवाल क्लास में आप सभी का वेलकम है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज हम फोर्थ टेंस हम पढ़ेंगे, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारी रीड की सीरीज चल रही थी, उस रीड की सीरीज के अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है? इस टेंस में जो काम लगातार जारी रहे लेकिन कंटिन्यू रहे, लगातार जारी रहे लेकिन एक किसी एक निश्चित एक टाइम के साथ। जैसे वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा है, वह किताब तो पढ़ रहा है लेकिन 2 बजे से पढ़ रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल तो रहा है लेकिन 3 दिन से खेल रहा है। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी समय के साथ में अगर कोई काम अगर लगातार जारी रहे, कोई काम कंटिन्यू रहे, तो वो सब आते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारे आते हैं। इस टेंस की जो रिकॉग्नाइजेशन, इस टेंस की पहचान है वो होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं। इस टेंस में और हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब इसमें हम लगाते हैं हैज या हैव प्लस बीइंग, और मेन वर्ब किसमें हम लगाते हैं आईएनजी। स्टूडेंट से बीइंग को हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बीइंग को हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैज होती है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ये तो जो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, इसके साथ में हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने कहा था टाइम वर्ड्स आते हैं, तो इसमें हम टाइम वर्ड्स भी इसमें आ जाते हैं। क्या आते हैं? टाइम वर्ड्स। वो टाइम वर्ड कौन कौन से हैं? सिंस या फॉर। सिंस और फॉर, यानी टाइम वर्ड सिंस फॉर हमारा आएगा, लेकिन सिंस फॉर हम कहां लगाएंगे? सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम। तो निश्चित समय हो, एक निश्चित टाइम हो, हम लगाते हैं सिंस। सिंस हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस हम जो लगाते हैं ये हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि फॉर हम लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे हमने बात की कि राम 1990 से और क्रिकेट खेल रहा है। कब से खेल रहा है? 1990 से। तो स्टूडेंट्स ये है पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय, ये 1990 से खेल रहा है। अगर मैंने कहा कि वह 20 ईयर से क्रिकेट खेल रहा है, तो 20 ईयर कोई फिक्स थोड़ी है, 20 साल कोई से भी, कौन से 20 साल, यह है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। हमने कहा कि वह 3 बजे से, 3 o'clock हमने कहा 3 बजे से खेल रहा है, तो निश्चित आपका निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। और हमने कहा कि वह 3 आवर्स से खेल रहा है, 3 घंटे से खेल रहा है, तो वह निश्चित टाइम है। अगर हमने कहा चाइल्डहुड बचपन से खेल रहा है, हमने कहा चाइल्डहुड बचपन से खेल रहा है, तो बचपन किस में आता है? हमेशा हम इस चीज का कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा है कि चाइल्डहुड किस में आता है, चाइल्डहुड के साथ में हम क्या लगाते हैं? चाइल्डहुड इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि चाइल्डहुड बचपन होता है, इसका एक निश्चित टाइम होता है। बचपन ऐसा थोड़ी है कि 50 साल बाद उसको बचपन आएगा या 20 साल बाद उसको बचपन आएगा। बच्चों तो बचपन का टाइम क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जो चाइल्डहुड होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है। और हमारा अदर वर्ड्स हमारे जो बच के देख लीजिए आप, फॉर एग्जांपल जैसे कि 3 आवर्स आ गए, 4 डे आ गए, 4 दिन आ गए, कि 4 डेज से खेल रहा हूं, ये सब आता है हमारे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो सेंटेंस हमारे होते हैं ये होते हैं हमारे 4 टाइप के सेंटेंस हमारे होते हैं 4 टाइप के। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं आपको मैं, कि आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि सर जैसे कि सर क्या नाम, आप जैसे मैंने कहा कि 3 o'clock में क्या आएगा कि सर 3 o'clock आपने सिंस क्यों लगाया? 3 o'clock तो एक दिन में 2 बार बजते हैं, हम कैसे मान जाए कि सुबह के शाम के? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। एक हम कहते हैं कि मान लो कि राम मंडे से खेल रहा है, अब मंडे किसमें आएगा? मैं कहता हूं मंडे पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा, लेकिन आप कहोगे सर मंडे को फिक्स थोड़ी कि कौन से मंडे से खेल रहा है, ये थोड़ी दिया हुआ है। उसको समझो कैसे। पहले हम टाइमिंग की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी घड़ी है, जैसे कि 9 बजे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, किसी फ्रेंड का कॉल आया कि धीरज भाई कहाँ हो आप? मैंने कहा कि यार मैं क्लास ले रहा हूँ। कब से ले रहा हूँ? 9 बजे से ले रहा हूँ। 3 बजे कॉल किया कि 9 बजे ले रहा हूँ। 7 बजे कॉल किया, मेरा 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ मैं।
8 बजे कॉल किया, मैंने कहा कि मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे वो 8:59 पर भी कॉल करे तो मैं क्या बोलूंगा, यार मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो उसको कंफर्म पता है कि सुबह के 9 बजे से पढ़ा रहा है। अगर वो मुझे 10 बजे कॉल करके कहेगा यार कब से पढ़ा रहा, तो क्या बोलूंगा, यार मैं सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ। अगर उसको मैं कहूँ कि मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो 9 बजे वो मानेगा कि 1 घंटे पहले पढ़ाना उसने स्टार्ट किया है। उसने मुझे मान लो रात को 10 बजे उसने मुझे कॉल किया कि भाई कहाँ हो, मैंने कहा कि यार मैं कोचिंग हूँ और मैं क्लास ले रहा हूँ। क्लास ले रहे हो, कब से ले रहे हो, मैंने कहा 9 बजे से ले रहा हूँ। तो क्या मानेगा कि भी रात को 9 बजे उसने क्लास स्टार्ट की है। और अगर उसको मैं कहूं कि यार मैं सुबह के 9 बजे से ले रहा हूं, तो मानेगा कि सुबह के 9 बजे से वो पढ़ा रहा है। उसने कहा कब से पढ़ा रहे हो, तो मैंने कहा मैं फेब से पढ़ा रहा हूँ, मार्च से पढ़ा रहा हूँ, जनवरी से पढ़ा रहा हूँ। तो 2021 जब स्टार्ट हो जाएगा तो मुझसे सर कब से पढ़ा रहा हूँ, मैं कहूंगा यार मैं तो 20 से पढ़ा रहा हूँ, जनवरी 20 समझ जाएगा कि जनवरी 20 से पढ़ा रहा है। अगर मैं कहूँ डायरेक्टली कि यार मैं 21 में जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मानेगा वो, सीधी सी बात है। मार्च 2021 चल रहा है, ये मान लो कि भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं, चलो अभी चल रहा है हमारा और मई 2020 चल रहा है, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा कि यार आप यहाँ पर कब से पढ़ा रहे हो, तो मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर मार्च से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मानेगा कि 20 मार्च से पढ़ा रही है। अक्टूबर में सर कब से पढ़ा रहा है, मार्च से पढ़ा रहा हूँ, तो उसको पता है मार्च से पढ़ा रही है। अगर नेक्स्ट ईयर मान लो मुझे अप्रैल में मई पूछेगा या सर कब से पढ़ा रहे हो, मैं कहूंगा मार्च से, तो क्या मानेगा अभी से पढ़ा रहा है। तो मैं उसको कहूंगा कि मैं मार्च 2020 से पढ़ा रहा हूँ। कब कहूंगा 21। तो स्टूडेंट्स जो हमारे सिंस फोर केसेस, अब इसके जो पार्ट्स होते हैं, जो 4 टाइप्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम, ठीक है। अगर स्टूडेंट आपसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव के फॉर्मेट्स हम बताएंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके। कंटिन्यू। स्टूडेंट सेकंड हमारा आता है नेगेटिव। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे हम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव प्लस नॉट। क्यों, मैंने कहा था कि बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, नॉट का पोजीशन फिक्स रहता है। नॉट, बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस। अब इसमें इंट्रोगेटिव क्या करता है, हम इंट्रोगेटिव फॉर्मेट आप खुद बनाएंगे। इंट्रोगेटिव क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, मतलब उसका फॉर्मेट क्या होता है एच एस एम ओ, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एच एस नॉट एम ओ। मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताया था आपको स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हैज या हैव, फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन, फिर आगे आएगा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ये परफेक्ट कॉम्प्लीट टेंस इसलिए करेंगे इसके ऊपर अपन लगाएंगे सिंस फॉर, लगाएंगे हम टाइम। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन आएगा, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। अब स्टूडेंट एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल है कि सचिन 1990 से, सचिन 1990 से गांव में क्रिकेट खेलता है। कैसे बनेगा, अब स्टूडेंट्स इसको हम कैसे पहचानेंगे, अफर्मेटिव सिंबल सेंटेंस इसमें नहीं भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, सेंटेंस कैसे स्टार्ट इंट्रोगेटिव भी नहीं है। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पहले आएगा अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन अपना सचिन, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी हैज, सचिन हैज, फिर क्या आएगा आपका सेंटेंस है सचिन 1990 से गांव में क्रिकेट खेल रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस पहले सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर क्या आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, खेल रहा है, प्लेइंग, क्या खेल रहा है क्रिकेट, कहां खेल रहा है इन द, ये वाला सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन इसमें हम टाइम लगाएंगे, हम अब कब से खेल रहा है वो, तो सिंस
1990 यानी 1990 से खेल रहा है। यानी एक टाइम पीरियड अगर होता है, एक निश्चित टाइम से वो काम अगर होता है, तो वो हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी रीड की सीरीज में प्रेजेंट टेंस का पार्ट जो हमारा वो क्लियर हो चुका है आपका। अगर फिर भी कोई एनी डाउट्स है, कोई डाउट्स आपको हो, कोई क्वेश्चंस अगर आपको पूछना हो, आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है, तो हमारा फेसबुक पेज भी है इंग्लिश गुरु धीरज लंबीवाल के नाम से, आप उसमें भी में और मैसेज कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल पे जो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर आपकी क्रिएट हो रही है, तुरंत हम आपका आंसर उसका देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे लगी आज की हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो आई होप वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।